घोर कलयुग आने पे इंसान पुण्य कर्म से दूर हो जाएगा, भगवान की कथा नहीं अच्छी लगेगी, भगवान का भजन नहीं अच्छा लगेगा। अभी तो घोर कलयुग छोड़ो, अभी तो कलयुग का पहला चरण चल रहा है। कलयुग की उम्र जानते हो कितनी विजय भैया? कलयुग की उम्र कितनी? 4,32,000 वर्ष ये कलयुग की उम्र है। और अभी कलयुग चलते टाइम कितना बीता? 5,635 वर्ष बीते। कल्पना करो, 5,635 में ये दशा और 4,32,000। जब अभी आदमी की ये दशा, भगवान से प्रेम नहीं, भगवान की कथा से प्रीति नहीं, भगवान का भजन अच्छा नहीं लगता, मॉल में पिक्चर देखने जाएगा तो गोदी वाले को भी संग में लेके जाएगा। इसका कौन सा टिकट लेना है, लगना है, संग लेके चलो। और कथा सुनने जा रहे हैं तो बोले खुद तो आते ही नहीं, बच्चों को भेज देते हैं, जाओ कथा में खेल के आओ। बड़ी शैतानी कर रहे हो, घर में आए ले हो। और बच्चे यहाँ कबड्डी खेल रहे, वो घर में बैठ के टीवी देख रहे हैं। प्रेम से बोलो हर हर महादेव। ऐसा नहीं, जरा जोर लगा के बोलिए हर हर महादेव। तो कलयुग में लोग दुराचार में फंस जाएंगे, असत्य संभाषण करेंगे, बिना मतलब के झूठ बोलेंगे। अच्छा, आदमी आजकल आप लोगों ने देखा होगा, अगर कोई किसी मतलब से झूठ बोले तो बात समझ में आती, बिना मतलब के झूठ बोलता है। घर से खाना खा के, भोजन करके, प्रसादी पाए के बाहर निकला, डकार मारते हुए पड़ोसी ने पूछा क्यों भाई साहब, और क्या हालचाल, क्या हो रहा था? कुछ नहीं। ले अरे कह दो खाना खा के आ रहे तो मुंह में हाथ डाल के निकालने थोड़ा न लग जाएगा। लेकिन बिना मतलब के झूठ, इस झूठ के कोई लाभ है? फिर कहीं जा रहे थे कि कहां चल दिए? कहीं नहीं। अरे कह दो कठौता चौराहा जा रहे हैं, संग में थोड़ा ना लग जाएगा। हाँ, तो शिवपुराण कहती है ये कलयुग का स्वभाव है। कलयुग में लोग अकारण बिना किसी लाभ के असत्य संभाषण करेंगे, झूठ बोलेंगे, मिथ्यावादन करेंगे। और मात्र पितृ कृतद्वेषाः स्त्री देवाः काम किंकराः। माता पिता की सेवा धीरे धीरे बंदी हुई जा रही है। अब तो वृद्धाश्रम और बन गए। हमारे भारतवर्ष में संन्यास आश्रम था, ब्रह्मचर्य आश्रम था, वानप्रस्थ आश्रम था, लेकिन अब ये वृद्धाश्रम बन गए, देख लो। अच्छा एक बात बताओ, जो लोग वर्तमान समय में अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम छोड़ के जा रहे हैं, वो क्या सोच रहे हैं? उनके बच्चे उनकी सेवा करेंगे? जब अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम छोड़ने जाओ तो एक कमरा अपने लिए भी बुक कराए के आओ, क्योंकि आगे तुम्हारे साथ भी यही होने वाला है? स्त्री देवा काम किंकराः। तुलसीदास जी ने भी इस बात को गुनगुनाया, गाया। ससुरारी प्यारी भई जबते तो रिपुरूप कुटुंब भये तबते। माँ बाप कब तक अच्छे लगते हैं? बोले जब तक शादी नहीं हुई, चाई माई नहीं हुई। और चाई माई हुई, अब मैया बप्पा इंतजार करते हैं कि कभी आए, हमसे भी दो बातें करे, हमारे साथ भी 5 मिनट समय बिताए। लेकिन मात्र पितृ कृतद्वेषाः स्त्री देवः काम किंकराः। आदमी चंद्रमुखी को देखते ही बदल जाता है। और पता है, शिवपुराण कहती है इंसान की स्थिति ये हो गई, स्यालको बुद्धिदायका। घर में बड़ा भाई बैठा है, अगर कोई नया काम, नया व्यापार करने जा रहे हैं तो अपनी घरवाली से अगर चर्चा करते हैं तो कहते हैं सुनो, दीवारों को भी कान होते हैं, धीरे बोलो, कहीं उसको बड़े वाले को पता ना चल जाए। अपने भाई से इतना डर, इतना छुपा रहे। और उसी रात आधे घंटे बाद ससुराल बड़े वाले साले से बात कर ली थी, छोटे वाले से और कर ले, क्या किया जाए, कहाँ प्लाट लिया जाए, कौन सी कितने माले की बिल्डिंग बनाई जाए। देखो सुनो, हम ये नहीं कह रहे ससुराल बात ना करो, ससुराल वालों से बात ना करो, लेकिन इतना याद रखना, अगर तुम हर बात में ससुराल वालों की सलाह लेने लग गए तो एक बड़ी प्रसिद्ध कहावत है, दीवार बिगाड़े आरो और घर बिगाड़े सारो। सारो वृंदावन की कहावत है।
आपने घर मकान बनाया, ज्यादा खिड़की अलमारी बना दोगे तो दीवारों की शोभा बेकार चली जाएगी। ठीक उसी तरह से अगर घर गृहस्थी में ससुराल वालों की हर बात मानने लग गए तो महाभारत में एक ही साला था, कौन? शकुनी। शकुनी। 100 भांजे थे, सबकी बैंड बजवाई दी, कोई बचा? सबके सब मारे गए। तो कहने का भाव, कलयुग आने पे ऐसा ही होगा। लोग भगवान को भूल जाएंगे, अपने माता पिता को भूल जाएंगे, ऐसी स्थिति बनेगी। महाराज कलयुग में ऐसे कलयुग के जीवों के उद्धार करने वाली जो कथा हो वो हम आपसे सुनना चाहते हैं। स्त्रियश्च प्रायशो भ्रष्टः भरतृज्ञानकारिकाः स्वसुरद्रोहकारिण्यो निर्भया मलिनाशनः। देखो जो आज हो रहा है ये शास्त्रों में हजारों साल पहले ही लिख दिया गया है। व्यास जी ने लिखा कलयुग की स्त्रियां प्रायः सदाचार से भ्रष्ट हो जाएंगी, पति का अपमान करने वाली होंगी, सास ससुर से द्रोह करेंगी, के कामिन्याः केशशूलिन्याः, बाल खोल के, सौभाग्यवती महिला को बाल खोल के कभी नहीं रहना चाहिए। लेकिन अब तो फैशन, ऐसा जमाना आ गया, सारा फैशन बालों में है, कैंची न चले तब तक मजा ही नहीं आएगा। बिना सिर पे पल्लू के महिलाएं घूमेंगी। और एतेषाम नष्ट बुद्धीनाम स्वधर्म त्यागशीलिनाम परलोके पीहलोके कथम सूत गतिर्भवेत। हे सूत जी, इस तरह जिनकी बुद्धि नष्ट हो गई है और जिन्होंने अपने धर्म का त्याग कर दिया है, ऐसे लोगों को इहलोक और परलोक में उत्तम गति कैसे प्राप्त हो सकती है? ऐसे पापियों के लिए जो उत्तम गति प्रदान करे, ऐसा जो उपचार आप जानते हो वो हमें बताने की कृपा करें।